लैंग्वेज स्टडी वर्ल्ड में आपका खैर मकदम है। क्विक एंड इजी वे टू लर्न कुरान अरबिक, लेसन नंबर 1B। अब ये लेसन नंबर 1 का मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट किया है, इसको 2 पार्ट में बनाया है। तो 1A जिसमें हुरूफुल हिजा थे और ज़ेर ज़बर पेश की पहचान थी, और यहाँ पर लेसन नंबर 1B में हम लोग चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नाम से रहमान रहीम। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कलिमा की अक़साम यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ड। ज़बान से निकला हुआ हर बामानी लफ्ज़ यानी कि मीनिंगफुल वर्ड कलिमा होता है। अब इसकी पहचान देखिए, ये इस्म है यानी कि नाउन, फ़िअल है यानी कि वर्ब, और हर्फ है लेटर। अब देखिए हमको आज जो अल्फाज सीखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस 11 ही है। अब ये बोर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो ये सब इसकी डिटेल्स है, क्योंकि इसमें मैंने ये यहाँ पर अरबी में भी लिखा हुआ है, रोमन अरबी में लिखा हुआ है, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, और रोमन उर्दू में भी है। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड्स हमको सिर्फ 11 ही सीखने हैं, ये सिर्फ उसकी डिटेल्स है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है किताबुन। अब ये किताब है, इसमें तनवीन लगी हुई है, जो मैंने 1A में आपको डिटेल में समझा दी है। ये तनवीन है, 2 ज़बर 2 पेश और 2 ज़ेर। तो ये तनवीन है, ये किताब है, और इसमें किताबुन इसके मानी है अ बुक। अब इसको जब कोई ख़ास करना हो तो उसके पहले AL लगा देते हैं, और आखिर में नून को हटाकर यू लगा देते हैं, तो ये हो जाता है अल किताबु, द बुक। उसी तरीके से दूसरी मिसाल है रसूलुन, अ मैसेंजर। अब इसको जब प्रॉपर नाउन करना हो तो हम लोगों को पहले AR लगा देते हैं, अर रसूलु। अब ये देखिए यहाँ पर AL है और यहाँ पर AR है, तो असल में ये जो रा है ये शमसी हुरूफ है। ये इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कौन से शमसी हुरूफ है और कौन से कमरी हुरूफ है। तो हुरूफ को भी, हुरूफुल हिजा को, अल्फ़ाबेट को 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, शमसी हुरूफ और कमरी हुरूफ। तो जब ये शमसी हुरूफ आता है तो उसके पहले जो लाम होता है वो लाम नहीं पढ़ा जाता है, उसी हर्फ पर तजदीद होती है, तो वो हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। तो ये अल रसूलु ये गलत होगा, इसको अर रसूलु पढ़ना पड़ेगा, यानी कि द मैसेंजर। कलमुन, कलम और उन, कलमुन यानी कि अ पेन। अल कलमु, अल कलमु। लेकिन ज़्यादातर लोग ये जो है आखिर हर्फ को साकिन कर देते हैं, तो ये कलम और अल कलम ऐसे ही पढ़ा जाता है ये। तो अल कलम के माने होते हैं पेन। अब आइए फ़ेल की मिसाल देखते हैं। आबदा, ऐन के ऊपर ज़बर है, बा के ऊपर ज़बर है, दाल के ऊपर ज़बर है। आबदा इसके माने हैं टू वर्शिप, इबादत करना। उसके बाद में दूसरी मिसाल है खलक़ा, टू क्रिएट, बनाना, यानी कि कोई चीज़ बनाना या पैदा करना। समिआ, टू लिसन। समिआ अल्लाहु, समी अल्लाहु यानी कि अल्लाह सुनता है। लिमन हमिदा, जो उसकी तारीफ़ करते हैं। अमला यानी कि टू डू, करना, यानी कि कोई काम करना। अब देखिए हर्फ यहाँ पर है फ़ा या ज़ेर फ़ी, इसके माने होते हैं इंग्लिश में इन, और उर्दू या हिंदी में होते हैं में, जैसे कि इस में, उस में। और दूसरी मिसाल है यहाँ पर मिन, इसके माने होते हैं फ्रॉम या ऑफ, और उर्दू में होते हैं से, जैसे कि इस से, यहाँ से, वहाँ से। अब तीसरी मिसाल है इसकी अला, यानी ऑन या पर, जैसे कि घर पर, यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग जैसे कहते हैं। अब ये चौथी मिसाल है इसकी इला। इला एक के माने हैं टूवर्ड्स, और उर्दू में या हिंदी में तक या तरफ, उसकी तरफ या उस तक, वहाँ तक। अब ये तो हो गई नाउन, वर्ब और लेटर, यानी कि इस्म, फ़ेल और हर्फ। अब ये देखिए नाउन या इस्म की पहचान कैसे करेंगे। जब हम लोग कुरान पढ़ेंगे, अगर अरबी कुरान पढ़ते हैं या इंग्लिश वाला कुरान पढ़ते हैं, तो उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो जिस से पहले AL या अलिफ लाम होगा वो नाउन होगा, और जिस पर 2 ज़बर, 2 ज़ेर या 2 पेश
तनवीन होगी वो भी नाउन होगा, अन, इन, उन। और कल जैसे कि मैंने लेसन नंबर 5 में बताया था कि गोल ता, इसकी आवाज़ निकलती है आ, जैसे कि जन्ना, जन्ना। और आत, मुस्लिमात, मुस्लिमात, तो ये भी नाउन यानी इस्म होगा। और हाज़ा, ज़ालिका, इन्ना, अन्ना और या और ज़ू, जैसे कि हाज़ा और ज़ालिका, ज़ालिकल किताबु, तो ये भी नाउन है, और अल किताबु ये भी नाउन है। और इन्ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। और या है, जैसे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। और ज़ू, ज़ू यानी कि इसके मानी होते हैं वाला, ज़ू माल यानी कि माल वाला। अब ये इन 6 नाउन को आप जहन नशीन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ख़ास है। ये इंशाअल्लाह मैं आगे चलकर लेसन में बताऊंगा। इनको हर्फ जर भी कहते हैं। ये है मिन, अन, इला, अला, फ़ी, बी। अब आइए वर्ब की पहचान यानी फ़िल की पहचान कैसे करेंगे। लेसन नंबर 2 में जैसे कि मैंने बताया था, या, ता, आ, ना। या यानी वो, ता यानी तू, आ यानी मैं, और ना यानी हम। और यू आए तो, यानी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आखिर में यू आए, या मुस्लिमून या मुमिनून, उसके आखिर में यू एन या वाव नून ज़बर ना आए तो ये भी वर्ब होता है। और इसकी मिसाल देखिए, ता, ती, तू, ता साकिन, ता यानी कि तू, और ती यानी ये फ़ीमेल के लिए होता है तू, और ये ता पेश तू यानी मैं, और ता साकिन ये फ़ीमेल के लिए होता है। और नून मुशद्दद यानी कि डबल नून, और अन, और सा, जैसे कि एस ए है। इंग्लिश अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो उसमें सा होगा, और अरबी में सीन ज़बर सा होता है। जैसे कि दूसरा पारा शुरू होता है सयक़ूलु सुफ़हाउ, सा के माने होते हैं अनकरीब या जल्द ही वो बेवकूफ़ लोग कहेंगे, सयक़ूलु सुफ़हाउ के माने। और सौफ़ा, और इस्ता, और क़द, लम्मा, और कै। तो ये सारी की सारी वर्ब की पहचान है। ये नाउन की पहचान है, इस्म की पहचान है, और ये वर्ब यानी फ़िल की पहचान है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। जज़ाकल्लाहु खैर। थैंक यू।